गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने सभी दर्शकों का और व्यूअर्स का, सब्सक्राइबरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनको मैं स्वागत करता हूं और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कैसे करना है ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। सब्सक्राइब जहां पे लिखा है वहां पे क्लिक करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि जितना व्यूअर्स देखते हैं उससे बहुत ही कम, मतलब 2.5% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। बाकी रेस्ट 97.8% लोग खाली देखते हैं। तो मैं हमेशा अपने चैनल में अच्छी अच्छी और बेहतरीन चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ, जो किसी न किसी ज़माने में उनकी कुछ डिमांड थी और आज वो एंटीक के हिसाब से गिने जाते थे। और कहीं ना कहीं ये हमारी मेमोरीज़ में एक जगह बनाए कर रखी है हमारे दिमाग में, जिसको हम गोल्डन मेमोरीज़ भी कह सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने चैनल में अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, बेफिजूल चीज़ें नहीं दिखाता या इधर उधर की बातें भी नहीं करता। जो जेन्युइन है, जिनके बारे में मुझे जितना पता है बस उतना ही मैं बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता। और चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यूटी फॉर्म में लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। द शो मस्ट बी गो ऑन। तो पहले शुरुआत करते हैं इस घड़ी से। ये एक्चुअली रोलेक्स की मैकेनिकल वॉच है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में भी है। रोलेक्स तो लिखा है, रोलेक्स ही होगी। मैंने कभी उसको खोल के भी नहीं देखा है। और जब नया नया डिजिटल वॉच मार्केट में एंट्री हुआ था तो उस टाइम में मैकेनिकल वॉच को भी डिजिटल टाइप में रोलेक्स ने, लैनको ने उसको लॉन्च किया था। रोलेक्स की घड़ी है, इसीलिए नो डाउट काफ़ी कॉस्टली उस टाइम में होगी और बहुत रेयर भी है। लैनको की घड़ी भी काफ़ी चली थी, लेकिन इस घड़ी में एक प्रॉब्लम ये थी, ये नॉन ज्वेल वाली घड़ियाँ हैं, मतलब इसमें कोई ज्वेल ही नहीं होता था। तो ये ज़्यादा उस टाइम में मार्केट में क्लिक नहीं कर पाई, क्योंकि नॉन ज्वेल होने की वजह से घड़ी ज़्यादा बहुत जल्दी ही उसका जो बैलेंस का रॉड था वो घिस जाती थी। फिर उसको निकाल के फाइन करके फिर उसको दोबारा से बिठाना पड़ता था। तो इसीलिए शायद मेरे ख्याल से ये उतनी चली नहीं, या फिर कंपनी ने उसको एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से बनाया था, वो ज़्यादा पीस नहीं बनी थी, इसलिए हम उसको रेयर कह सकते हैं। और हो फिर लैनको ने बनाया था। लैनको जो बनाई थी उसको साइड सेकंड में ही बनाई थी। उसके साइड में जहाँ पर ये एरो मार्क है वहीं पे एक छोटा सा उसने सेकंड का भी कांटा दिया था, राउंड वाली जो मूवमेंट करती थी, वो काफ़ी खूबसूरत थी। चलिए दूसरे घड़ी, दिस वन इज रशियन वॉच। ये रसिया की 1970s की मॉडल है। हाँ, ये मैं कहना भूल गया था, ये 65 से लेकर 70 के बीच में कहीं आई थी। एक्चुअल इसकी जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। जिनको पता है तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, ये 1970 रशियन वॉच है। ये वाटर प्रूफ है और ये आर्मी में ज़्यादा यूज होती थी। और इसका डायल भी देखिए, केस भी देखिए, एकदम ओरिजिनल है। ये बैंकटॉक कंपनी का है। रशियन इसीलिए है कि इसके पीछे देखिए रशियन लैंग्वेज में ही लिखा है। ये देखिए रशियन लैंग्वेज में है, काफ़ी वेट है और बहुत स्टाइलिश है। मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि इसको कोई मैकेनिकल वॉच नहीं कह सकता, ये आजकल की मॉडर्न वॉच टाइप पे है और ये चल भी रही है। और ये आते हैं तीसरे नंबर पर, ये है एक स्केलेटन वॉच और ये शायद चाइना की होगी, क्योंकि ऐसा दिमाग तो चाइना ही लगाएगा, इसलिए चाइना का माल, कुछ खास नहीं। ये वुड की है, इसका मेंटेनेंस बहुत है।
ये खाली मैंने उसको स्टाइल के हिसाब से लिया था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया। और ये उस टाइम की है जब घड़ियाँ, मैकेनिकल घड़ियाँ बंद होने लगी थी और यंग जनरेशन में दोबारा रीलॉन्च करने के लिए इस टाइप की घड़ियाँ बनाई गई थी जो चली नहीं। ये ट्रेसा है, ये ST96 का मशीन है, ये स्विस मेड है, ये 1965 मॉडल है। ये स्पेशल इसीलिए है कि इसका सुई का कांटा, जो सेकंड का कांटा है, इसमें T लिखा है और यो ही घूम मूवमेंट करता है, बाकी सब सेम टू सेम है वही ट्रेसा। और ये आते हैं, ये एक जापानीज़ घड़ी है, ये क्वार्ज है। ज़्यादातर मैं क्वार्ज घड़ियाँ नहीं पहनता, लेकिन मेरे कलेक्शन में ये इसीलिए उसको मैंने जगह दी है। इसका जो स्टाइल है ये बहुत एंटिक है और बहुत क्लासिक भी है, बहुत अच्छी तरह से यूनिक है। ये देखिए, ये उसका सेकंड कांटा, मिनट कांटा, ये आवर का हैंड है और घड़ी का टाइम यही से पता चलता है जहाँ पर रेड मार्क है, तो इसलिए मैंने इसको लिया था। और सबसे खास और सबसे अच्छी घड़ी ये रही, विच कंपनी आई डोंट नो। ये हार्ली डेविडसन जब अपने 100 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी थी, उस टाइम में ऐसी डिज़ाइन की घड़ियाँ लॉन्च हुई थी। और उस टाइम में, ये 2003 की मॉडल है, उस टाइम में मैं स्कूल में पढ़ता था। उस टाइम में ख़रीदना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी घड़ियों को दिखना भी बहुत मतलब रेयर थी। तो उस टाइम में भी मतलब इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा था और बहुत कॉस्टली भी होती थी। अगर आप कहीं हार्ली डेविडसन की बाइक खरीदते थे तो उस टाइम में उसको मिलता था, ऐसा हमने सुना है। एक्चुअली में मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। और मुझे ये घड़ी 15 साल बाद, मतलब 14-15 साल बाद 2017-18 में हमारे यहाँ पर फॉरेनर्स की एक हार्ली डेविडसन की एक रैली आई थी। उसमें एक आदमी ने ये घड़ी पहनी थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। उनका नाम एल्बर्ट डिकोस्टा है। और जहाँ तक मैंने उनसे सुना था, वही बता रहे थे कि दिस वन इज़ द बेस्ट कलेक्शन व्हेन हार्ली completed his 100 years during those days that was launched and I specially thanks to him। उन्होंने मुझे इस घड़ी को प्रेजेंट किया था। उस टाइम में मैं उनकी कुछ पिक्चर एक और उस रैली को कवर करने के लिए गया था अपने कैमरा में, क्योंकि गाड़ियों का भी शौक मुझे बहुत था। तो फ़ॉरेन की गाड़ियाँ देखने के लिए मैं गया था। तो उस टाइम में उन्होंने मुझसे बातचीत की, शायद मेरी बातें और मेरे प्रेजेंटेशन उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे ये प्रेजेंट की थी। तो स्पेशली थैंक टू हिम। और ये कैसे ओपन होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से ओपन होती है ऐसे। तो ये भी बहुत अच्छी लगती है जब इसको ऐसे हाथ में पहनते हैं, तो कुछ लगता है कि कुछ अलग चीज़ है, डिफरेंट है कुछ अलग सा। तो फ्रेंड्स, ये तो क्वार्ज की है और इसके बदले में मैंने उनको बस वो पिक्चर तुरंत प्रिंट करके, 2 दिन रुके थे तो प्रिंट करके दे दी। प्रिंट करके देने के बाद उन्होंने मुझे ये प्रेजेंट किया था, क्योंकि मेरे पिक्चर का जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्लैरिफाई होता था, मैं किस वजह से पिक्चर को क्लिक किया था। तो उन्होंने खुश होकर मुझे ये प्रेजेंट दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी चंद घड़ियाँ जो यूनिक है और स्टाइलिश है, इसीलिए ये मेरे पार्ट का एक मेरे कलेक्शन का एक पार्ट है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मैं हमेशा से यही कहता हूं कि इस चैनल का मकसद ये नहीं है कि मैं इसमें कुछ रेवेन्यू क्रिएट करूंगा, और ना ही मैं कर सकता हूं। लेकिन मेरा चैनल बनाने का मेन मोटो ये था कि मैं अपने पास जो चीज़ें हैं
वो आपको दिखा सकूं, और उन चीज़ों को भी दिखा सकूं जो वक्त की धूल में कहीं खो चुकी है, बस उनको थोड़ा थोड़ा हम फूंक मार के निकाल रहे हैं और अपने गोल्डन मेमोरीज के पार्ट बना रहे हैं। इन सब चीज़ों को अभी प्रिजर्व करके रखने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम आने वाले मुक़द्दस मील को, कमिंग जनरेशन को ये दिखा सके कभी इस ज़माने की चीज़ें ऐसी होती थी, मैकेनिज़्म उनकी ऐसी होती थी, टेक्नोलॉजी कैसी होती थी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अच्छी बात है, अगर बुरा लगा तो सजेशन में लिख दीजिएगा क्या क्या चीज़ें मुझको रेक्टिफिकेशन करनी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए चैनल, इस चैनल में फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड स्टे विथ मी। थैंक यू।